जी सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब या आली मरद में आपका होस्ट जनाब हाजिर आपसे सुन रहे हैं सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो स्टेशन संगम 94.7 FM। आज मंगल का दिन है तो आज मेरा और सलमा जी का दिन है। होपफुली यू हैड अ ग्रेट वीकेंड। लॉन्ग वीकेंड था और वेदर कल का थोड़ा इफी था, लेकिन आई थिंक जो सैटरडे संडे वो ओके, लेकिन आज जो है वेदर बैक टू नॉर्मल, बैक टू हर अगेन। 5:09 है। इंशाल्लाह हमारा आपके साथ शाम की 6 बजे तक का, तो जाना कहीं नहीं। कीप लिसनिंग टू रेडियो स्टेशन 94.7 FM। लाइक आई सेड, सलमा जी यहाँ पर मौजूद है। हेलो सलमा जी, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू सो मच जिलाद। सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल यानी मदद एंड अ वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग टुडे। तो उम्मीद है कि आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा, हमारा भी बहुत अच्छा गुजरा और बहुत ज्यादा अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, आपने उम्मीद है कि फेसबुक पे देखा होगा कि आज हम दोस्ती के ऊपर अपना एपिसोड कर रहे हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है कि दोस्ती जो एक ऐसी चीज है जो हर एक के लिए बहुत जरूरी है, और कोई एक ना एक दोस्त ऐसा होता है जो आपके लिए बहुत जरूरी होता है, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपके राजों के लिए। तो आज हमारे पास गेस्ट आए हुए हैं, और एक्चुअली वो मेरी दोस्त हैं, बहुत पुरानी दोस्त हैं, लेकिन मैं चाहूंगी जलाल जरा उनकी वो करें, उनसे क्वेश्चन टेस्ट करें और हम आपको भी फिर गाने भी कुछ सुनाएंगे दोस्ती पर। तो उम्मीद है कि आज का एपिसोड बहुत हल्का फुल्का, आपको बहुत मजा आएगा। जी अपना थैंक यू सलमा जी। और अभी जैसे सलमा ने कहा कि आज जो है हम अपनी दोस्ती पर जो है बात करेंगे, इसलिए कि आज उनकी सबसे वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे स्टूडियो में है। इनका नाम है फतिमा सिद्दीकी एंड वेलकम टू द शो, वेलकम टू अवर स्टूडियो फतिमा जी। Thank you so much. Assalamu alaikum everybody. Such a pleasure to be here. या तो आप सबसे पहले कहाँ से? मैं बैकग्राउंड से तो कराची से हूँ, जी। पाकिस्तान से हूँ। और अब अपना अभी कहाँ रहती हैं आप? अब मैं सेंट लुइस मिजूरी से अच्छा सेंट लुइस में। जी, अच्छा वहाँ अच्छा रहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा कि हम जो दोस्त शो का अपना जो आज का शो है, सलमा जी ने कहा कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त आ रही है। तो कितनी अच्छी दोस्त है आपकी? हाँ, वी गो बैक टू व्हेन वी वर इन स्कूल। स्कूल से हम 5th ग्रेड से साथ हैं, और हमने मैट्रिक किया, फिर हाई स्कूल साथ किया, फिर मेडिकल कॉलेज साथ किया, फिर उसके बाद हम लोग की शादियां हुई। मैंने इनको दुल्हन बनाया। अच्छा। शादी इनको कनाडा भेजा गया। तो इतनी पुरानी माशाल्लाह से। फिर हम लोग क्या बच्चे हुए, और वी केप्ट ऑन विद ईच अदर, आते जाते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे। कभी हमारी इंटरप्शन नहीं हुआ, कभी टूटी नहीं, ताल्लुकात कभी नहीं टूटे, ताल्लुकात हमेशा जारी रहे। एंड वो एक दिल से दिल को रहा होती है, और जब इतनी पुरानी दोस्ती हो जाए तो वो आपके जहन में आपके साथ रहती है। बिल्कुल। वो आप ताल्लुक तोड़ नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कितने साल हो गए, अब मैं क्या बताऊं कितने साल हो गए। वो मेरे ख्याल से अब वो बताने की जरूरत नहीं। जब इन्होंने कहा कि हमारी स्कूल से दोस्ती है, हम कॉलेज साथ गए, हम मेडिकल कॉलेज साथ गए, हमारी शादियां हुई, तो आई थिंक एवरीबडी कैन गैस। और वो आप गैस करते रहिए कि हम कितने ओल्ड या हम कितने यंग हैं। तो आपको याद है पहली मुलाकात कैसी हुई थी आपकी स्कूल में? क्लास में हम लोग क्लास थे, और होता है ना आपकी एकदम से दोस्ती हो जाती है। आप छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं, 10, 11, 12 साल, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू फाइंड अ फ्रेंड जो आपसे क्लिक करती है। तो सलमी और मेरी बिल्कुल उसी तरह से थी। तो मैं ये बताना चाहूंगी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ उनको, क्योंकि मेरा नाम तो है सलमा, लेकिन प्यार से मुझे सब सलमी कहते हैं, और मेरे घर पे सब लोग मुझे सलमी बुलाते थे, और ये मेरी एक बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह बन गई। तो इन्होंने भी मुझे सलमी बनाना शुरू कर दिया, और हमारे जितने क्लोज मेरे से सब लोग हैं वो मुझे सलमी बुलाते हैं, और मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इट्स मेरा नाम खराब नहीं। जैसे कि आप देखें कोई फिरोज को बॉब, और तो कुछ इस तरह की चीजें, वो बिल्कुल ही डिफरेंट नाम हो जाता है। ये बल्कि सलमा से जब किसी ने मुझे सलमी पुकारा तो वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो ये मेरी प्यारी सी दोस्त मुझे सलमी कहती है, और मेरी सब प्यारी दोस्त है मुझे सलमी कहती है। हाँ, तो कभी तो वो कौन सी क्लास में आपकी मुलाकात हुई थी? 5th ग्रेड में थे हम लोग। आई एम श्योर कि स्कूल का स्कूल के जो दोनों अपना दिन होते हैं वो बड़े प्यारे से होते हैं। आप एक दूसरे की जो है अपने एक दूसरे के साथ आप जो स्कूल का जो लंच भी करते हो, फिर एक दूसरे की जो चुगली भी खाते हो पीछे से,
आपको एक दूसरे की दोस्ती भी होती है, वो उसमें कोई हम जो इतना सीरियसली लेते किसी बात को, इट्स ऑल फॉर फन बेसिकली। सलमी आर्ट में बहुत अच्छी थी, तो वो अभी भी बहुत अच्छी है। हाँ, तो जो हमारे जर्नल बनते थे ना फिर, तो वो फिर सलमी की तरफ जाते थे, तो वो एक तरह से हम लोग का कम्युनिकेशन ही इसी से स्टार्ट हुआ था कि सलमी तुम प्लीज ये फ्लावर बना दो, कि सलमी प्लीज ये लीव्स बना दो, क्योंकि वो जब वो उस स्टेज में आते थे तो आई वॉज नील, बट सलमी वॉज जस्ट इवन एट दैट टाइम शी वॉज जस्ट, अल्लाह का टैलेंट है जो उनको दिया गया है, और हमने बहुत फायदा उठाया। हर फेज ऑफ स्कूल कॉलेजेस में हमने फायदा उठाया। आपको याद है जब भी तो लाइक जब मैं ना एक बहुत ही छोटे से पाकिस्तान के छोटे से टाउन से मूव हुई थी कराची, और वो कराची मेरे लिए मेरे सारे रिश्तेदार, नानी नाना खालाएं सब वहां रहते थे, लेकिन जब आपको वहां रहना पड़ता है और आप बचपन से एक छोटे से टाउन में रहे हो तो इट्स रियली ओवरवेलमिंग। तो आप जब बहुत बड़े स्कूल में गए, हम बहुत छोटे से स्कूल में जाते थे, और बहुत बड़े स्कूल में गए तो जरा ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन फिर आप चारों तरफ देखते हैं आपकी किससे दोस्ती होगी, और यही जैसे फातिमा बता रही है कि हमारी दोनों की दोस्ती इसी तरह हम दोनों क्लिक हो गए, और फिर इनकी फैमिली और हमारी फैमिली, ये होता है कि किसी जब इंसान की दोस्ती होती है ना तो वो इस तरह से होता है कि आप उसके करीब आ जाते हैं, और फिर आपकी फैमिलीज मिलती हैं। मैं बताती थी कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, मेरे अम्मी अब्बू को बताती थी, फिर उन्होंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने हमको इनवाइट किया, हमने उनको इनवाइट किया, तो हमारी फैमिली की दोस्ती शुरू हो गई। तो दोस्ती एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल वो नहीं, गर्ज के साथ नहीं होनी चाहिए। दोस्ती ऐसी चीज है जो प्योर होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसमें कोई आपका मकसद नहीं होना चाहिए, आपका मतलब नहीं होना चाहिए। तो हमारी दोस्ती इस तरह की थी कि हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, और हम हमेशा चाहते थे कि, लेकिन देखे ना आपकी जब शादियां होती हैं, और लेकिन इत्तेफाक से हम स्कूल में भी गए, और वहां पे 11th और 12th ग्रेड को कॉलेज कहा जाता है, जैसे यहाँ हाई स्कूल है पाकिस्तान में, लाइक कॉलेज, तो वो हम कॉलेज भी इत्तेफाक से एक ही कॉलेज में पहुंचे, और जब मेडिकल स्कूल में जाने का टाइम आया तो इत्तेफाक से वो भी। और फिर क्या हुआ कि एक साल फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल हॉस्टल में जगह नहीं मिली, तो फिर इनके वालिद ने मेरे वालिद से कहा आप क्यों फिक्र करते हैं, मेरे पास रहेगी। तो मैं एक साल सलमी के साथ, एक बेडरूम हमने शेयर किया, एक वॉशरूम हमने शेयर किया। हमारा एक साल का था ना, आई थिंक वो हमारी लाइफ टाइम का फ्रेंडशिप की स्ट्रॉन्ग थी, और हमने इतना वो इंजॉय किया, हम अभी भी उस वक्त को याद करते हैं। वो जो कह लगाना, गिगल करना, रात को छत पे बिजली चली गई, छत पे जाके बैठना, बैटरी वाला रेडियो सुनना, गाने सुनना, और ड्रामे आते थे उस जमाने में रेडियो पर, तो हम लोग कान लगा के रेडियो पे ड्रामे सुना करते थे। और वो जो फेज था ना, आई थिंक वो सबसे ज्यादा मुझे अपनी मेमोरी में प्यारा है, और बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। इसलिए जो अपना अभी जैसा वो जो रेडियो पे ड्रामे आते थे, उसकी बैटरी का भी तब भी खत्म हो जाए, फिर वो बैटरी चेंज करना लगाना आती है, वो डेज वो वापस नहीं आएंगे, ऐसा आजकल कहाँ मिलता है। नहीं। और फिर पता है उसी जमाने में नया नया टीवी शुरू हुआ, ओ फल्ला, उसके पीछे हम दीवाने के ये टीवी का किस तरह से हम देखेंगे, कितनी देर हमको इजाजत मिलेगी देखने की। वो जो हमने चेंज देखा है ना, फ्रॉम नथिंग टू कमिंग टू, हमारा तो डिजिटल वर्ल्ड था ही नहीं, हमारी जो कनेक्शन कम्युनिकेशन थे वो बहुत सिंपल और सादा थे। वो डायल करते थे, पुराने वाले फोन डायल करना, और फिर उसके बाद उसको उठा के और वो सुनना। तो इट वाज अ डिफरेंट लाइफ altogether. Yeah, that's right. So if I take you back, तो आप जो कौन से दौर में वापस जाना चाहेंगे? Of course, those are the golden memories. I think एक से बढ़कर सब एक। मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में हमने इतना एंजॉय किया कि अभी भी हम अगर उसका कोई एपिसोड या कोई किस्सा या कोई मौका
रिवाइव्स करें या रिपीट करें, हम अभी भी उतना ही हंसते हैं, उतनी तरह हंसते हैं और वही बातें याद रहती हैं हम लोग को, और दोनों को वही बातें याद रहती हैं exactly क्योंकि अब उसी तो तरह हम से। हमारी एक और दोस्त भी है, जी जी। उसका नाम बिल्किस है। तो हम दोनों तो आ गए नॉर्थ अमेरिका, ये कनाडा, ये अमेरिका आ गई, मैं कनाडा आ गई। तो वो पाकिस्तान में ही रही, वो नहीं आई, लेकिन हमारा उनसे भी कांटेक्ट रहा। लेकिन जब आप इस तरफ आ जाते हैं तो हमें मिलने का बहुत आसानी होती है हम लोग के हम लोग के यहाँ। लेकिन वो हमारा 3 दोस्तों का बहुत ज्यादा था। तो हमें सारे लोग, लड़के लड़कियां, ट्रायंगल ऑफ फ्रेंडशिप कहलाती थे हम लोग तीनों का। और हम मिस्चीवियस भी थे उतने, और उस फैशनेबल थे, फैशनेबल, मिस्चीवियस जो, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वो बहुत अच्छा था हमारा, कि पढ़ाई भी अच्छी होती थी। और फिर 2 साल के बाद ये इनके अम्मी अबू कहीं और रहते थे, इस वजह से ये मेरे पास आके रही थी। लेकिन फिर ये कराची इनके अम्मी अबू वापस मूव हुए ना जब, तो डाउ मेडिकल कॉलेज है वहां पे, तो ये वहां मूव हो गई। लेकिन हमारा वही कांटेक्ट रहा, हैदराबाद कराची, यू नो, लाइक द सेम थिंग। फिर जाहिर बात है जब शादी हुई, जैसे उसने कहा, लेकिन बीच में हम लोग का मिलना इतना नहीं हो सका, बच्चे बड़े हो रहे थे, बट कांटेक्ट रहा। कांटेक्ट हमारा कभी भी खत्म नहीं हुआ। तो ये हमारी, और उसके बाद चले बच्चे पैदा हुए बड़े, उसके बाद मेरे 3 बच्चों की शादियां हुई हैं। सलमी, एक को तो लंदन हम बारात लेके गए, अच्छा। तो सलमी साहिबा हमारे साथ सारी तैयारी के साथ। फिर बेटी की शादी हुई सेंट लुइस में, सलमी पहले से आ जाए और फिर हम सारी तैयारी करें। और आई मीन लाइक जैसे लगता था कि कोई पीछे देखो तो कोई एक आपकी बहन खड़ी है और वो आपकी सारी जिम्मेदारियां Always there for you. ऑलवेज देयर। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रेंडशिप। और फिर मेरे अभी छोटे बेटे की 4 साल पहले शादी हुई, तो ये दोनों मियाँ बीवी पहुंचे हुए थे। इसी तरह इनके बच्चों की शादियां हुई, तो मैं कैलगरी, मैं इतना कैलगरी आई नहीं हूँ कि कभी कोई मुझसे पूछता है, अरे तुम जाओ तुम कैलगरी जा रही हो, बैंक जरूर जाना। मैं कहूँगा मियाँ मैं बैंक कब से जा रही हूँ मैं इतनी दफा आई हूँ माशाल्लाह से। और हमेशा हम लोग जाते हैं। एक दफा तो मैं विंटर में आई थी, तो इनके मियाँ ताज ने हमें बुक किया था उस बैंक वाले होटल में, भाई स्पा में गए हम लोग। हाँ, तो हमारी इतनी खूबसूरत हर फेज ऑफ लाइफ में हमारी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। और अब इस स्टेज ऑफ लाइफ में आकर कोई मतलब नहीं, कोई किसी चीज की ख्वाहिश नहीं, कुछ नहीं। और इस तरह मिलना, लास्ट इज सलमी बोलो, हम सबको मैंने बता दिया। मेरी बर्थडे पे सेंट लुइस पहुंची हुई थी। सोचे कौन आता है, कौन करता है इतना कि एक मुल्क से आप दूसरे मुल्क जाएं जस्ट फॉर दिस पर्पज। अब मैं आ रही थी यहाँ पे, तो मुझसे सबसे पहले किसी ने पूछा कोई शादी हो रही है? नहीं। कोई मौका है, सब खैरियत है? मैंने कहा सब खैरियत है। मैंने कहा अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, दैट्स ऑल। मैं उसके साथ टाइम गुजारने जा रही हूँ। तो ये ना मैं बस आप लोगों से ये बात करना चाहूंगी, जो हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं, कि सबके लाइफ में बहुत सारे आते हैं आपकी लाइफ में लोग, आपकी जिंदगी में इतने लोग एंटर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनमें से कुछ में से एक ऐसा होता है जो सबसे आपके दिल के करीब होता है। तो वो मेरी ये दोस्त है। लेकिन मुझे मालूम है कि सबकी जिंदगी में कोई ना कोई जरूर होगा और वो उसको आप चेरिश करते हैं, तो आप उसको हमेशा चेरिश करें और हमेशा बगैर किसी मतलब के मिले। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्ती में, कि आप उसको बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी जेलसी के, बगैर किसी के कि ये मैं इससे मिलूं या ये मैं करूं तो वो मेरे लिए ये करे। हमें दोस्ती ऐसे नहीं करनी चाहिए। दोस्ती बिला किसी मकसद के, किसी मतलब के, किसी दिखावे के, किसी के कुछ करे बगैर अगर वो दोस्ती आपकी कायम रहे, कि यू एक्सेप्ट दैट पर्सन हु दे आर विदाउट एक्सपेक्टिंग कि वो मेरे लिए चेंज हो जाएंगे। तो दैट्स हाउ अवर फ्रेंडशिप। शी केम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, and I came from a very different background. We both have a very different backgrounds, different families, different brought up. लेकिन हमने उनकी अच्छाइयों बुराइयों सबके अंदर होती हैं। हमने एक दूसरे को अपनी अच्छाइयों बुराइयों समेत एक्सेप्ट करा। और हमको जो कोई बात बुरी लगी एक दूसरे की, आप उसको
बोल दे, like you discuss it out, and that is the most important thing in friendship. Yeah. Yes, you are listening to Salam Namaste Calgary on Radio Susam 94.7 FM. जिसको sponsor किया है my good friend Realtor Asim Navid. इनका कहना है if you're buying or selling, call Realtor Asim Navid, the one you can depend on. इनका phone number है 403-404-2746 403-404-2746. लीजिए अगला गाना सुनते हैं पाकिस्तान की सुपरस्टार मैं क्या कहूँ इनके बारे में, नाजिया हसन के बारे में. आई एम श्योर यू लव हर टू. तो ये गाना इन्होंने जोहेब हसन और नाजिया हसन के दोनों भाई बहन का है, दोस्ती. So let's enjoy this beautiful track. जी वेलकम बैक टू सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM. यस, आज हमारे पास जो गेस्ट है वो फतीमा सिद्दीकी. फतीमा और फातिमा सिद्दीकी, जो कि सलमान जी की बहुत अपना जो बचपन की दोस्त है, बहुत ही प्यारी दोस्त है. उन्हीं तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि दोस्ती क्या है और दोस्ती जो है कैसी होनी चाहिए. तो आप माशाल्लाह जो बार बार कैलगरी आ गई, कैलगरी कितना डिफरेंट लगता है आपको आजकल? थोड़ा डिफरेंट लगता है? हाँ, कैलगरी बहुत बड़ा लगा. बल्कि अब बाहर की तरफ आओ तो लगता है बहुत एक्सपैंड हो गया है. जी. पहले नहीं था. लास्ट 5-10 साल में बहुत एक्सपैंड हो गया. जी, मैं आई हूँ 2 साल पहले आई थी ना? नहीं, फर्स्ट टाइम जब आई हूँ. Oh, it's been a long time. It's been 7. No, before that. तो 90s में आई थी पहली दफा. अभी तो बहुत बदल गया. बहुत बदल गया. तो वहाँ पे सैंड लुइस में जो पाकिस्तानी है उनका क्या रहन सहन है, क्या करते हैं वो ज्यादातर? जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी ज्यादातर डॉक्टर्स हैं. अच्छा. और बहुत हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं. तो ज्यादातर हमारी डॉक्टर्स की कम्युनिटी है. बड़ी बिजनेस कम्युनिटी कम है. जितना साउथ जाते जाए, ह्यूस्टन जाए, टेक्सास एरिया, वहाँ बिजनेस कम्युनिटी है. तो ज्यादातर वो हैं. तो हमारे इधर डॉ मेडिकल कॉलेज के हैं या कराची के कॉलेजेस के हैं या हैदराबाद के हैं या तो काफी सारा बहुत अच्छा सा एक कम्युनिटी है. और वो बच्चों को रेस करने के लिए बहुत अच्छा है. इट्स नॉट अ बिग सिटी, इट्स नॉट अ स्मॉल सिटी. तो उसकी वजह से मुझे ये लगा. और बाद में मेरे बच्चे जब पढ़कर सब करके शादी होकर जब उनके यहाँ बच्चे हुए तो वो लोग भी सब आहिस्ता आहिस्ता वापस सेंट लुइस आ गए. बिकॉज उनको ये लगा बड़े शहरों में रहकर और पढ़ लिख कर कि यहाँ पे बच्चों को पालना आसान था. और एजुकेशन, और बच्चों की, छोटे बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी है. उनके पास 2-3 बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी हैं. एक वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी है, वॉशू कहलाती है. स्लू यूनिवर्सिटी है, सेंट लुइस यूनिवर्सिटी है. मेरा बेटा उसमें रोबोटिक सर्जन है. और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सर्जरी एंड एवरीथिंग माशाल्लाह से. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू बी इन सेंट लुइस. सो डू यू मिस पाकिस्तान? Of course. हर साल जाती. अरे क्या बात है. उनकी बहन वहाँ रहती है. अच्छा. That's nice. मेरे वालिद एयरफोर्स में थे. अच्छा. तो हम बड़ी पेट्रियोटिक थीम से पले. Yes. हमारे जैसे जमीन का जबरा, खून की, whatever सारे वर्ड यूज होते थे ना, वो हमारे घर रोजमर्रा के. तो मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान जाके रहूं. जब शादी के बाद यहाँ मियाँ की ट्रेनिंग खत्म हुई. जी. और तो जब नहीं जा सके, जाकर रहा, तो फिर हमने ट्रैवलिंग शुरू कर दी. तो अब हम जाते हैं. अब हमारे बच्चे भी जाने लगे. तो आई फील गुड. नहीं, खैर अभी जैसे लास्ट जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे गया, आई थिंक वही हम पाकिस्तान की बात करते थे. आपको यू मिस दोस डेज? तो आपको याद है समझ क्या होता था पहले जब इन योर कॉलेज डेज विथ योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन? नहीं, लाइक व्हाट यू मीन के क्या जश्न आज़ादी कैसा होता था? हाँ, लाइक पहले ना, जैसे अभी मैंने महसूस किया कि पहले इतना बहुत ज्यादा जिस तरह के कहते हैं कि बहुत इमोशनल नहीं होते. मनाया नहीं जा. लेकिन जैसे जैसे एक तो हालात की वजह से भी थोड़ी सी लोगों को इमोशनल हो गए लोग. हाँ, क्योंकि लाइक पाकिस्तान जो पैदा हुआ है वहां पर और जो बड़ा हुआ है, जिसने उसको इतनी एजुकेशन दी है, जिसकी वजह से वो कई लोग बाहर मुल्कों में दे आर डूइंग सो वेल. उस मुल्क के लिए जो हमारा दिल है ना, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का कोई प्रॉब्लम हो. और हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान फूले फले. और हम जितना वक्त गुजर रहा है, हम ज्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं. और हम लाइक मैं इतना नहीं जैसे मेरे अम्मी अब्बू का जब इंतकाल हो गया और वहां पे मेरे सारे बहन भाई यहाँ आ गए नॉर्थ अमेरिका.
तो मेरा जाना काफी कम हो गया, लेकिन जब मेरा जहाज वो मेरे पाकिस्तान के उसमें पे आना शुरू होता है ना, मैं इमोशनल होने शुरू हो जाती हूँ कि ये मेरा मुल्क है। और मैं जब लैंड करती हूँ ना तो आई फील प्राउड, आई फील वेरी प्राउड कि ये मेरा मुल्क है, चाहे हालात कैसे हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपना मुल्क, हालात अपना से मुल्क। फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। मोहब्बत जो आपकी मोहब्बत मट्टी भी से है। होती है ना, Yeah. हालात से कोई ताल्लुक नहीं है Yeah, उसका, सही बात। बिल्कुल भी। So that is जैसे so- भी हालात हो, मैं हर मौके पे गई हूँ। हाँ। चाहे वहाँ पे ये अभी कोविड था, मैं तो कोविड में भी गई हूँ। लोग मत जाओ, क्या इलाज होगा, Yes, बीमार हो yes, जाओगी। yes. ऐसे लिखी हुई वक्त लिखा हुआ है, जब वक्त वहाँ तो का लिखा लिखा हुआ हुआ है। है, वहाँ वही होगा। नहीं होगा तो लेट मी हैव फन, लेट मी एंजॉय माय सेल्फ। मैं उसमें भी गई हूँ और मैं हर साल जाती हूँ। पहले तो वालिदैन जिंदा थे तो मैं साल में 2 दफा जाती थी तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ वहाँ जाना, बहुत। और अभी भी सब रिश्तेदार हैं, बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं Yeah, और उनके बहुत साथ अच्छी मिलना memories मिलाना। इसलिए हम यहाँ लाइक ऑफ कोर्स जो हम यहाँ पे सुनते हैं नॉर्थ अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान ऐसा है जैसे जो था कोविड में अपना नहीं जाओ, कोविड नहीं था तो वहां पर आप जाओ तो अपना लेट रात को नहीं निकलो, कहीं घूमो नहीं रात को, कि ऐसा है। लेकिन वहां पे जो लोग थे उनके लिए तो नॉर्मल है बल्कि सारा, आप वो वहाँ- बल्कि हमसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। आप जहाँ से उतरे उसके बाद एक दफा आप घर पहुंच जाए ना, फिर आपको नहीं अगर आप रेडियो और टीवी नहीं खोले ना हाँ। और ना देखें हाँ। तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप इट्स लाइक अ नॉर्मल वेरी अपडेटेड हाईवेज एंड आई किस्म के रेस्टोरेंट, तो क्या शॉपिंग है, क्या मॉल, क्या चहल पहल, बहुत सब कुछ है। अब बस टीवी मत देखें। बस ठीक हो लगे या अभी हमारे एक दोस्त भी अभी रिसेंटली आए, जी। गए हुए थे, तो मैंने पूछा उनसे कि क्या फर्स्ट हैंड हमें न्यूज मिलती है तो हमें पता चलता है कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो उन्होंने भी ये जो फातिमा ने बिल्कुल जवाब दिया, यही कि आप जाएं, एंजॉय करें और टीवी बंद रखें, बस मत देखें टीवी, तो यू आर ओके। और जाहिर बात है थोड़ा तो ख्याल करना ही पड़ेगा। थोड़ा तो, of आप course. यहाँ भी बाहर निकले Yeah. तो रात को आप उस किस और हर सिटी में हर जगह पे अभी हम यही कुछ बातें करते हुए आ रहे इलाके थे। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो आपके लिए महफूज नहीं है। Yeah. कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ आप जा सकते हैं, हर सिटी में है। Yes, yes. तो आप क्यों अपने आप को करें कि आप अकेले रात के 2 बजे अकेली औरत क्यों जाए, क्यों जाना भी क्यों चाहिए, सही बात, यू नो, बिल्कुल। या पूरी फैमिली निकल रही है उसको क्यों करे, क्यों आप इतना ज्यादा अपना जेवर, एक्सपोजर क्यों करें? हाँ अपने आपको क्यों- जेवर पहन के निकले और इतनी आपकी शोशा दिखाए, और क्यों हम वहाँ की तरह पहुंच के आप वैसे ही बन जाए वैसे ना। बन जाए। बस। सारी बात वही है, सही तो आप बात। बहुत एंजॉय करेंगे या। उसकी लाइफ। तो आपकी ये कभी दोस्ती में कभी स्पोर्ट्स वगैरह आता था, स्पोर्ट्स क्रिकेट वगैरह देखते थे आप? जब स्कूल में तो हमारे पी और बेसबॉल और क्रिकेट, और सलमा तो प्रीफेक्ट होती थी इकबाल हाउस की। Okay. तो हाँ, ये तो पहले से लीडरशिप इनमें क्वालिटीज थी, ये सब चीजें करती थी। तो मैं ये इंडिपेंडेंस डे का बताना चाह रही हूँ कि वहाँ पे हम बड़े स्कूलों में बड़ी अच्छी तरह मनाया जाता था। बहुत अच्छा। छुट्टियां नहीं होती थी, उस दिन को हम रियली मनाते थे। Yeah. और परेड्स होती थी, वेरी इनोसेंट सेलिब्रेशंस होती थी, नो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, नथिंग। कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल्स पे होती थी, बच्चे निकलते थे, हम लोग झंडे लेके निकलते, वेरी इनोसेंट परेड्स होती थी, एंड दैट वाज सो मच फन। पेरेंट्स वर सिक्योर, एवरीबॉडी। अब डिफरेंट टर्न आ गया है। आई थिंक वक्त के साथ हर चीज बदलती है और वक्त बदल गया है वहाँ पे। हमारे जमाने का वक्त दूसरा था, अब दूसरा वक्त है, अब दूसरी तरह से सेलिब्रेशन है हमारे वक्त में। बट अभी भी अमेरिका में हर शहर में पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। हाँ। अभी हमारे सेंट लुइस में हुआ था। यहाँ पे ऐसे फूड ट्रक से लेकर आप सोच रहे हैं आइसक्रीम और फेस पेंट्स बच्चों के, और सब। वही क्रिकेट मैचेस हो रहे थे, और सब कुछ। आई मीन एक नॉस्टैल्जिक जो आपका वो होता है, वो पूरा हमने उसी तरीके से सेलिब्रेट। और फिर पता है उस जमाने में इमरान खान थे Yes. कैप्टन Yeah, अपनी yeah. क्रिकेट टीम के। हाँ। हम तो पागल थे। हम लोग एक तो इमरान खान की वजह से पागल थे, जी। ऊपर से हम क्रिकेट के लिए पागल थे। स्टेडियम में तो लड़कियां, हम सब हम टीनेजर Yes, लोग yes. स्कूल बंक कर करके क्रिकेट में जब पहुंच जाते थे और खूब मजा आता था। और हम
इतना एंजॉय चिल्लाते थे। कितना एंजॉय किया हुआ है हम लोगों ने। बारी था उस जमाने में। ओहो हमने बहुत एंजॉय किया है सारे ही वहाँ पर। नहीं you know जो वक्त afterwards वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आपको we can cherish the memory. लेकिन वो वक्त कितना I think there were more enjoy then and now, right? Yes, अब तो भले हमारे पास गाड़ी नहीं थी, पैसे कुछ नहीं कुछ था। नहीं था, लेकिन जिसमें हम खुश थे, बहुत जितना खुश था इनफ था, उसी में हम खुश थे। बहुत खुश अभी तो रेस लगी हुई है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे चल रहा है। अब अफरा तफरी, उस वक्त अफरा तफरी बता तो नहीं, इतनी इनोसेंट तरीके से नेशनल एंथम्स गाए जा रहे हैं, और हम लोग ग्रीन कलर के दुपट्टे हम लोग के पट्टी वाले हो जाते थे उस दिन के लिए, और झंडे हाथों में लिए हुए हैं, और वेरी सिक्योरिटी बहुत थी, सिक्योर बहुत थे लोग, बच्चे, फैमिलीज हम सबको भेज रही हैं। बताएं, अब कोई अपने बच्चों को घर से अकेले नहीं। स्लीप ओवर्स करते हुए डरता है। हाँ, और हम लोग उस जमाने का बहुत अच्छा वक्त था। खैर तब पुराना जमाना भी नहीं है, ये मत बट टाइम के साथ, वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं, चीजें मौके के साथ आगे आ जाती हैं। तो चलो एक और गाना सुनते हैं जरूर सुनाएं, दोस्ती जरूर पर, और दोस्ती ये पर, ये रिक्वेस्ट का भी सॉन्ग है, हियर वी गो। इतने क्लोज है कि अब कोई ऐसी चीज है नहीं कि दोस्ती छोड़ी जाए। या ये वक्त दोस्ती छोड़ने का नहीं है, निभाने की बात, निभाने की है, सब निभाना है। जब तक कि अल्लाह ताला ने हमको जिंदगी दी है तो हम कोशिश करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों के मियाँ लोग, हाँ, वो साथ में, वो भी हमारा साथ देते हैं हमारी दोस्तियों, और उन लोग की भी दोस्ती है, लेकिन जिस तरह हम दोनों की है ना, वो तो खैर बिकॉज हमारी इतनी पुरानी है, ये दोनों की दोस्ती तो हुई जब हम दोनों की शादियां हुई, बट वो जो हमारी दोस्ती है तो वो तो डिफरेंट ही है। बट सबसे ब्यूटीफुल पार्ट तो ये कि अब हमारे बच्चे वो जानते हैं, अब विजिट करते हैं और मिलते हैं। सबसे खूबसूरत पार्ट वो हम दोनों को देखकर खुशी होती है। ये लोग हमको बहुत करते, जाएं आप मिलें, जाएं एंजॉय करें, तो वो लोग भी बहुत इस चीज को देखते हैं और समझते हैं, और हमारा रिलेशनशिप है, शी इज लाइक माई फैमिली मेंबर, एंड इसके फैमिली भी जानती है कि आई एम लाइक दैट फैमिली मेंबर। और अब हम लोगों ने इरादा किया है कि अगर कोई अब तो माशाल्लाह सबकी शादियां हो गई, तो अब हम क्यों मिलेंगे। हमने ये कहा है कि हम अब कोई उससे नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे हर साल, चाहे कोई शादी हो या कुछ भी हो। तो हम कोशिश करके या मैं उधर जाऊंगी या ये इधर आएंगी, या हम कहीं भी जगह पे मिलेंगे। ये हमारा मुआहदा है, हमने कोशिश सालाना मुआहदा हुआ। हम वो कोशिश करते हैं कि हम हर साल मिलें, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है, और जब तक हमारा ये हम कोशिश करते रहेंगे कि हम मिलते रहें। तो ये इसीलिए जब हम ये बातें कर रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं कि देखें ये ना, ये बहुत जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, इसमें ये जो कनेक्शन होता है ना ह्यूमन बीइंग्स का, वो खत्म होता जा रहा है, बिकॉज इट्स टेकन ओवर बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो लोगों के जो इमोशंस है ना, इट्स प्लेइंग ऑन देम। वो उसको इतना डिस्कनेक्ट कर रही है कि आपके पास वक्त नहीं रहा है एक दूसरे के साथ। अब हम दोनों अगर 4-6 घंटे भी बैठे हो ना, विदाउट यूजिंग आवर फोन, विदाउट कंप्यूटर, विदाउट, वी हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन आजकल के बच्चे दे हैव टू आता नहीं है, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो था ना, वो लॉस्ट होता चला जा रहा है साइबर उसमें सारे उसमें। सो दैट इज माय मैसेज टू एवरीवन कि आप ऐसा वक्त निकालें अपनी दोस्तों के साथ कि आपका ये फोन और ये सारा जो कुछ है ना आपके ऊपर हावी नहीं हो। आपका दोनों का जो है ना कम्युनिकेशन विदाउट इंटरप्शन। हम लोग आज भी मॉल में गए थे, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे बैठ के कि अब हम बैठ जाते हैं, बस हम बातें करेंगे, हम पुरानी बातें याद करते हैं, खुश होते हैं। That is very important for you. That is important. This is what I'm trying to convey through this episode. Yeah. So we'll have some fun right now. मैंने जो समाज को यही बताया, so we'll have a rapid fire round. ये बहुत खराब है। Both of you, आप दोनों, you are on hot seat.
दोनों को एक ही सवाल होगा. हम देखना क्या So you have to करने say वाला कि है. जो भी आपके दिमाग में पहले वो You have to answer जो that. आपके जहन में आता है. Oh my God. Yes, you always So does. that's the fun part of it. जो भी आपके जहन में है, don't think. हाँ, It's very just say different. That's a rapid fire. So you have to answer अपना जो right away. Okay, so start with. Okay, so describe जो सलमा जी in her जो childhood days. One word. Very sweet, simple, and a lovely person. Lovely. What was सलमा जी आप? मैं ये कहूंगी, I won't say she was simple. She was very feisty Yeah. and very like happy-go-lucky, Yeah. and that kind of a person that you want to be with her. बहुत okay. Yeah. Okay, तो इनकी जो आदत आपको अच्छी लगती थी और लगती है. Sincerity. Sincerity. Agreed. How about you? I would say the same thing. Same thing. Yeah. अच्छा, Sincerity. इनका चाइल्डहुड का क्रश कौन था यार? Oh my God. ये रैपिड फायर यार, हर कोई चलता है. हाँ, सब कौन था? तो कोई टीचर होगा या कोई और होगा. Yeah. जैसा भी इनका जो है फेवरेट सिंगर बादशाह, I know this. I have other singers too, Yeah, but yeah. yeah. So childhood crush, स्कूल के जमाने में हमारा कोई- कोई childhood crush नहीं होता. I'm sure डॉक्टर ताजवा नहीं थे लेकिन. हाँ, नहीं, स्कूल में नहीं थे, वो मेडिकल स्कूल में. I don't remember. Frankly, I don't know. बरोबर ही समझ आपको याद है? नहीं, स्कूल के जमाने का तो अब हम लोग का मुझे कुछ ऐसा हम याद बहुत नहीं है. नाइव बहुत नाइव, बहुत नाइव. हम नाइव होने वाली जनरेशन. Can you want me to believe this? इनका फेवरेट कलर याद है आपको? Blue. Blue. बरोबर. Yeah, right. Is this right? I would say to the extent that turquoise. Okay, Yeah, yes, so yes. it is in the blue Yeah, shades. yeah. Yeah. What about her? I'm trying to think. इनका मुझे बहुत अच्छी तरह याद नहीं है, but I would say maybe red. है ना? Yeah. Yeah. अच्छा इनकी फेवरेट डिश क्या थी? Back in the days. क्या अच्छा खाना उनको अच्छा लगता था? Everything. I think she loved everything, but इनकी अम्मी बहुत मजे की सब्जियां सब्जियां बनाती थी. Delicious. She was Is that such a right? good cook. What about her? I would say she loves meat stuff. Meat stuff. I can vouch that. Yeah. Yeah, she loves like a good solid meat की कोई भी चीज करी हो, Mhm. any form steak हो या ना, am I right? Mhm. देखो हम जानते हैं एक दूसरे को. Now, आपका favorite singer back in the days? Yeah, now, Back even now. in the days. Back in the days, हम उर्दू म्यूजिक भी सुनते थे, Yes. लेकिन ज्यादातर इंग्लिश म्यूजिक बहुत सुनते अच्छा। थे. As teenagers, नहीं समझे? सुनते थे, दोनों सुनते थे, दोनों सुनते टॉम थे. जोन्स, Yes, एंगलबर्ट yes. हम्पटी. हाँ, वो हमारा बहुत हम लोग फेवरेट के वो स्कूल डेज में वो भी फेवरेट थे. और उर्दू सिंगर्स में oh my God, पाकिस्तानी या नहीं या पाकिस्तानी. बॉलीवुड के मेहदी हसन साहब या तो फिर जी 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 Happy songs, all हैप्पी सॉन्ग happy songs. Happy, हाँ, happy. ये Yeah, हैप्पी yeah, सॉन्ग. yeah. अच्छा इनकी तो आपकी कोई फेवरेट मेमोरी जो अभी भी आपको याद आ रही जो आपने स्कूल डेज में किया कॉलेज डेज यूनिवर्सिटी डेज Like हम दोनों के साथ. हाँ 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 कोई ऐसी फेवरेट फेवरेट जो मेमोरीज अब बाकी रह मतलब जो अब हम रिटेन कर रहे Yeah, हैं और yeah. याद रह रही हैं वो ये कि हम दोनों और हमारी तीसरी भी फ्रेंड थी. हम लोग वी यूज टू सिट अराउंड टॉक एंड जोक एंड लाफ अलॉट. इस कदर और रातों को जब हम लोग साथ लेटते थे तो दिन भर के कॉलेज के किस्से रिपीट होते थे. अच्छा. और लड़कों के मजाक. बेस्ट पार्ट वाज लड़कों के निकनेम देना लड़कों को. Yes. और फिर दूसरे दिन जब वो लड़का सामने नजर आता था तो हम दोनों की ऐसी बुरी हंसी छुट्टी थी कि हम लोग समझ में नहीं आता था कि हम अपने आप को कंट्रोल कैसे करें. तो दैट वाज द such a beautiful part of our relationship कि रातों को हम उनके बारे में कहानियां बनाना, Yes. स्टोरी करना और दूसरे दिन द मॉर्निंग देखना. सभी नहीं. That was Don't you agree amazing. that? मेरी और Yes. मेरी जो बहुत अच्छी मेमोरीज हैं कि हम जब वेकेशन बहुत Oh, हमने oh वेकेशन my साथ God, करी है. yes. तो हम हैदराबाद से there was a small place in Sindh area called ढारकी जहाँ पर इनके अब्बा पोस्टेड थे. और वहां मैं जाती थी इनके पास वेकेशन करने. और ये हम दोनों जब स्कूल कॉलेज बंद होता था हम दोनों ट्रैवल करते थे ट्रेन में. अच्छा और जो ट्रेन का वो सफर होता था और हम दरवाजा खोल के इमेजिन नहीं, वो करें एक्चुअली थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठाया जाता था कि कि लोग लोग क्राउड होता है सिक्योरिटी के लिए. Yes, yes, तो हम थर्ड क्लास के डिब्बे में ना विंडोज ना सीटें ना कुछ
वो बतानी है। हाँ, तो हम दरवाजा खोलते थे, इमेजिन करो चलती हुई ट्रेन का, और उसकी जो सीढ़ियां जो 2 स्टेप होते हैं ना, उधर बैठ जाते थे, वो हैंड रेल पकड़ के और खूब गाने गा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो वो मेरी इतनी विविड मेमोरी है कि मैं उसको कभी भूल नहीं सकती। और ये सारी जो कहानियां जब हम अपने बच्चों को बताते हैं ना, यकीन ही नहीं आता। they say no, it is not possible that what you are telling us, you are making up stories. तो those memories, जैसे इन्होंने जो बोली वो भी, और जो मैं बता रही हूँ वो भी, these are our best times. हमारे वेकेशंस एक दूसरे के घर, Vacations बहुत है, बहुत मुझे इम्पोर्टेंट। याद है अभी आप कह रहे हैं कि आपने ट्रेन में था, जब हम थे अपने स्काउट्स में थे पाकिस्तान में, Yeah. हम जो गुला मुला गए थे, छोटा गांव, अपना गांव होता था, हाँ। गुला मुला, हाँ। हम ट्रक के ऊपर बैठ के बैठ के छत पे जाते उड़ रहे हैं। हैं। ऐसा मजा यहाँ का मिलता है। Those were the days. Those were the days, yeah. अगर आपको जो फिर से वेकेशन पे जाने का मौका मिले, कहाँ जाएंगे साथ? Anyway, I Anywhere. can go anywhere and we Yeah. can have fun. Yeah. कोई पर्टिकुलर, हम माशाल्लाह से इन्होंने भी पूरी दुनिया ट्रैवल की जी। हुई है, मैंने भी बहुत ट्रैवल किया है। Yeah. तो हमारा कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की जरूरत हमें नहीं है। Just हम being together. दुनिया के खत्ते पे कहीं भी जाएंगे, Yeah. हम उतना ही इंजॉय करेंगे, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। Yeah, हमें लग्जरी होटल्स और ये इसी वजह लग्जरी दिस थिंग Yeah. नहीं चाहिए। नहीं। एनीवेयर वी गो, इवन आप हमें एक छोटे से आइलैंड पे छोड़ दें ना, जहाँ कुछ ज्यादा हो भी ना, बट इट्स द टाइम स्पेंड टुगेदर जो हम साथ Quality गुजारेंगे। time. जैसे ये जब आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू Yeah. विल नॉट बिलीव इट, Yeah. संडे शी अराइव्ड, Yeah. यू नो, Uh-huh. आई रिमेंबर आई वाज टेलिंग यू आई Yeah. हैव टू गो टू द Uh-huh. एयरपोर्ट। मैंने इनको पिक करा, हाँ। हम दोनों, मैंने कहा कितनी भूख लग रही है, तो मैंने कहा आई एम वेरी हंग्री, आई एम नॉट ईटन एनीथिंग। आई सेड मुझे भी बहुत भूख लग रही है। सो देयर इज अ रेस्टोरेंट नियर आवर हाउस, वी जस्ट वेंट देयर, वी जस्ट सैट देयर। हमारे फोन पड़े थे, हमें कोई फिक्र नहीं थी, बैठे बैठे 3 घंटे गुजर गए। वी डिडंट नो हाउ द टाइम पास्ड, यू नो, कैचिंग अप। कि जस्ट कैचिंग अप। फिर हम उठ के घर गए, ताज गए हुए थे अपनी किसी काम से, हम बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। And Taj, he came, he said, what are you people doing? I said, nothing, we are just relaxing. सोचे 1 बजे आई थी बे, Yeah, 1:30 बजे yeah. मैं पहुंची हूँ, और जब फिर से रात के 9 बजे तक 10 बज गए, 10 बजे तक हम दोनों से बात This is what it should be like. आपके फोन नंबर, आपको ठीक है कोई इमरजेंसी है तो Yeah. आप देख लो कि भाई somebody is really calling you. खबर कर दी थी कि हाँ, हम पहुंचे। हाँ, that's all. So this is what This is. we call friendship, and I hope मैं जितने भी मेरे सुनने वाले और देखेंगे अब हमारा वीडियो, मैं उनसे ये कहूंगी कि चेरिश दीज टाइम्स विथ योर फ्रेंड्स, enjoy this time. For that time, just forget about your digital world. Until and unless it's really an emergency or really important for you, answer it. But try to spend as much Yeah. time possible. Yeah. You know, And material things don't matter. Matter to us. या वो आप कुछ लेके जाने नहीं वाला आपके Yeah. साथ। कुछ नहीं जाएगा, और हम एक दूसरे को तोहफे देते हैं चीजें, बट उनकी कोई ऐसे मटेरियल मटेरियल वैल्यू, Yeah, yeah. वो मटेरियल की वैल्यू Yeah, है, yeah. बट वो जो मोहब्बतें हैं वो उससे ताली नहीं जा सकती। मेरा कहने का Yeah, मतलब yes, ये है। yes, yes, yes. तो ये था आज का शो। Yeah, it's Well, all well, right. so have you 6 enjoyed बज it? रहे हैं। Thank you so So we much. have to say goodbye. Yes. तो आप लोग जरूर अपने लिए एक जरूर दोस्त ऐसा रखें जिस तरह हमारी दोस्ती है। एंजॉय करें, हैव गुड टाइम, और इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको हमारा ये हल्का फुल्का दोस्ती का एपिसोड पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज, अगले हफ्ते मिलेंगे फिर। Thank you so much, Fatma ji. आपका आने का बड़ा अच्छा आपसे मिलके है। I hope you enjoyed it. तो इंशाल्लाह I'll talk to you guys tomorrow for the next edition of Rush Hour tomorrow at 5 p.m. Until then, Khuda Hafiz, Sat Sri Akal, Adab, and Ya Alim. Subscribe to our official YouTube channel and stay updated.